भिवानी में प्रख्यात स्कूल टीचर मनीषा हत्याकांड में अब एक नया मोड़ आ गया है। रोहतक पीजीआई में हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। हमारे साथ यहाँ के वरिष्ठ डॉक्टर कुंदन हमारे साथ हैं। सर, रेप की पुष्टि नहीं हुई है, 2 बार पोस्टमार्टम हुआ है, भिवानी में भी हुआ है और रोहतक में भी हुआ है। यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? देखिए, जो टेस्ट सैंपल भिवानी से भेजे गए थे, हमने भेजे थे, कुछ टेस्टों की रिपोर्ट आ गई है। जो मृतक है उसके जो टुकड़े भेजे गए थे, स्वैब भेजे गए थे, उसमें कोई सीमेन और इंजरी के निशान नहीं मिले वहाँ पे। बाकी बाल वगैरह टेस्ट के लिए भेजेंगे, उसके डीएनए टेस्ट होते हैं, तो वो एक रिपोर्ट अब आएगी, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन जो देखने से, जो एग्जामिन करने से जो सीमेन देखते हैं, वो ऐसा है, कोई स्ट्रगल मार्क भी नहीं थे बॉडी पे। तो पुष्टि हुई कि जहर खाने से मौत हुई। देखिए, इसके सैंपल भेजे गए थे, उसके लिए ऑर्गेनो फॉस्फोरस पॉइजनिंग उसके रिपोर्ट में आ गया है। अब वो काफ़ी है उसके लिए, तो बॉडी में आया, क्योंकि वो गुर्दे में, लीवर में, सब जगह टुकड़े भेजे गए थे, तो नेचुरल पेट में गया है, तो आगे ऑर्गन में गया, उसकी रिपोर्ट में ऑर्गेनो फॉस्फोरस पॉइजनिंग आई है। जिस तरह से डेड बॉडी मिली थी, शुरू में बताया गया था कि तेजाब डालकर जलाने की कोशिश की गई है, उसका रेप किया गया है और परिजन भी यही मानकर चल रहे थे। तो ये तेजाब भी डाला गया कुछ? केमिकल की रिपोर्ट भी आ गई, बाल भेजे जाते हैं कि तेजाब हो, साबुन हो, कोई फेस पे डालते हैं तो धोने से पता नहीं चलेगा, ठीक है। फेस तो डिफॉर्म हो गया था उसका, जैसे रिपोर्ट में बताया गया, लेकिन बालों को टेस्ट में कोई तेजाब नहीं आया, कोई पेट्रोलियम, कोई केरोसिन, कुछ भी नहीं आया। हाई प्रोफाइल मामला है, मुख्यमंत्री खुद इस मामले में संज्ञान ले रहे हैं, जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। तो अभी फाइनल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें क्या आया है, दर्शक जानना चाहते हैं। जो हमारे पास अब तक की रिपोर्ट आई है, उसमें पॉइजन आया है और उसमें कोई उसको इंजरी के मार्क नहीं आए, जो सेक्सुअल एरियाज में उसके जो थे वो कुछ भी नहीं आया, सीमेन नेगेटिव आया उसका। और बाकी 1-2 रिपोर्ट जो इंजरी की है, कोई इंजरी ऐसी मिली नहीं है। जो पैरों पे, 2 घुटनों पे 2 निशान मुझे बताए गए, छोटे छोटे मिले हैं, उसका भी हमने टेस्ट भेज दिया है, वो पता करने के लिए क्या चीज़ है। और ऊपर के भी टुकड़े भेज दिए गए हैं, वो 2-3 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी कि ये जानने के लिए भी ये जिंदा रहने के टाइम थे या मरने के बाद निशान लगे। बाकी हड्डियाँ उसकी इरेगुलर थी, तो कोई शार्प वेपन का इस्तेमाल उसमें नहीं लग रहा। ये भी बताया गया है कि धारदार हथियार से भी हत्या की गई है, क्योंकि गला भी रेता गया है। वो उसमें धारदार हथियार की कोई भी एविडेंस नहीं मिला। तो ये थे डॉक्टर कुंदन मित्तल। इन्होंने स्पष्ट किया है कि जो आशंका जताई जा रही थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, फिलहाल ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। कुछ एक रिपोर्टें और आनी बाकी है, लेकिन स्थिति स्पष्ट हो गई है। न ही तो मनीषा का रेप हुआ है, मनीषा ने जहर खाकर आत्महत्या की है। अब ये पुलिस जांच करेगी।